रहता है। ऐसा व्यक्ति न तो अपना भला कर पाता है और न ही दूसरों से अच्छे संबंध बना पाता है। कृतज्ञता सृष्टि के आकर्षण के नियम के जरिए कार्य करती है, जो हमारे संपूर्ण जीवन को संचालित करता है। हमारे जीवन में यह नियम हमारे विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है। हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हम अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। यदि हम सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो हम वैसे ही बनने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। कृतज्ञता चुंबकीय होती है और हमारे पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, हम चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि और शांति को आकर्षित करते हैं। सभी ने ये कहावतें तो सुनी ही होंगी, जो हम बोते हैं वही काटते हैं, हम जो देते हैं वही पाते हैं। ये सारी बातें सृष्टि के उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। कृतज्ञता भी इसी नियम का एक हिस्सा है, जो 1000 गुना होकर हमारे पास लौटती है। जब किसी व्यक्ति की हम कोई सहायता करते हैं और बदले में वो अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है, हमारा उपकार मानता है और धन्यवाद देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के हृदय में सकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं और भविष्य में जब किसी और व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है, तो हम भी उसके लिए तत्पर रहते हैं। किंतु जब वही व्यक्ति किए गए उपकार के बदले कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करे, तो हमें दुख होता है और भविष्य में हम किसी की भी किसी तरह की मदद करने से कतराते हैं। वास्तव में कृतज्ञता हमारे लिए सहयोग के द्वार ही खोलती है। हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति के सामने सब कुछ छोटा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य का श्रेय तो स्वयं लेता है, साथ ही दूसरों के कार्यों का भी श्रेय लेना चाहता है। कृतज्ञता हमें विनम्र बनाती है, जबकि मात्र अहंकारी व्यक्ति ही कृतज्ञ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार के कारण किसी के साथ मधुर संबंध नहीं बना पाते, यहाँ तक कि उनके सगे संबंधी भी उनसे दुखी रहते हैं। इतिहास में बहुत से महान लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन में अकल्पनीय उपलब्धियां हासिल की, परंतु उनका श्रेय स्वयं न लेते हुए परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहे। यही गुण उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, श्री अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव आदि अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी किसी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लिया, बल्कि सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण किया और हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे। ये सभी जानते हैं कि हमारी इच्छाएं एवं